जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी वक्त ऐसे दौर से गुजरता है जब सब कुछ थम सा जाता है। मन भारी होता है, नींद नहीं आती, किसी से बात करने का मन नहीं करता और अंदर से एक अजीब सी थकान महसूस होती है। यही वो पल होते हैं जब इंसान डिप्रेशन या टेंशन की गिरफ्त में आता है। पर कुरान हमें बताता है कि यह हालत कोई सजा नहीं होती, ये एक परीक्षा होती है। रब हर इंसान को उसकी ताकत के हिसाब से आजमाता है। कुरान में एक जगह लिखा है, रब किसी इंसान पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रब ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है जिससे तुम इस हालात से निकल सकते हो। हर परेशानी हमें कुछ सिखाती है। कभी हमें सिखाती है कि सब्र क्या होता है, कभी ये दिखाती है कि असली सुकून कहाँ है। पैसे, शोहरत या दूसरों की तारीफ में नहीं, बल्कि अपने अंदर और रब से जुड़ाव में। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदासी नहीं है। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, घर, नौकरी, रिश्ते, लेकिन फिर भी दिल खाली लगता है। यही असली डिप्रेशन है। ये वो हालत है जब इंसान खुद से दूर हो जाता है। वो दूसरों के लिए हंसता है पर खुद के लिए नहीं। कुरान हमें सिखाता है कि इंसान का मन भी शरीर की तरह देखभाल मांगता है। अगर शरीर को खाना, नींद और आराम चाहिए तो मन को भी प्यार, ध्यान और जुड़ाव चाहिए। जब हम मन की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं तो अंदर खालीपन बढ़ता जाता है। रब हमें याद दिलाता है, सुकून सिर्फ उसी के जिक्र, याद में है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुआ करने से सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये कि जब इंसान अपने मन को अच्छे कामों, साफ सोच और रब के भरोसे में लगाता है तो अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है जो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि हर मुश्किल हमें बदलने के लिए आती है। कुरान में साफ कहा गया है कि रब लोगों को थोड़ा थोड़ा दुख, डर और नुकसान देता है ताकि वो सीखें, मजबूत बने और दूसरों के लिए रहमदिल बने। तो अगर तुम किसी परेशानी में हो तो खुद से पूछो, क्या ये वक्त मुझे कुछ सिखा रहा है? क्या ये मुझे खुद को समझने का मौका दे रहा है? डिप्रेशन में अक्सर इंसान सोचता है कि उसकी ज़िंदगी बेकार हो गई है, लेकिन अगर तुम उस दर्द को थोड़ा धैर्य से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि यही दर्द तुम्हें अंदर से मजबूत बना सकता है। जब मन टूटता है तो इंसान अक्सर लोगों के पास सुकून ढूंढता है, लेकिन सच ये है कि असली सुकून सिर्फ उसी के पास है जिसने मन को बनाया है। जब हम अपने मन की बात ईमानदारी से कहते हैं, मुझे तकलीफ है, मुझे मदद चाहिए, तो राहत मिलती है। रब की याद का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं है, इसका मतलब है अपने हर काम में उसकी मौजूदगी को महसूस करना। जब तुम सुबह उठो और सोचो कि आज का दिन मुझे बेहतर बनाना है, ये भी एक इबादत है। जब तुम किसी परेशान को मुस्कुराने की वजह दो, ये भी एक इबादत है। जब तुम खुद से कहो कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो यकीन मानो, एक अपने दिन की शुरुआत सही सोच से करो। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचो कि आज का दिन अच्छा जाएगा। मन वही महसूस करता है जो तुम सोचते हो। अगर सोच अच्छी रखोगे तो दिन खुद बेहतर बन जाएगा। 2, मन की बात दबाओ मत। अगर किसी बात से दुख है तो उसे मन में मत रखो। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो या अपने विचार लिख लो। जब मन खाली होता है तब हल्का लगता है। 3, अच्छे कामों में मन लगाओ। दूसरों की मदद करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। जब तुम किसी को राहत देते हो तो खुद भी राहत महसूस करते हो। 4, अपने शरीर और नींद का ध्यान रखो। थका हुआ शरीर थका हुआ मन बनाता है। समय पर सोना, अच्छा खाना और थोड़ा चलना भी मन को शांत करता है। शुक्रिया कहना सीखो। हर दिन 3 बातें सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, चाहे वो खाना हो, घर हो या किसी का प्यार। इससे दिमाग धीरे धीरे अच्छे पल पकड़ना सीखता है। कुरान की सोच यही है, जब भी दिल दुखे खुद से कहो, ये वक्त भी बीत जाएगा। हर दर्द के बाद राहत आती है, हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। जब इंसान अपने डर से भागने के बजाय उसे समझने लगता है तो डर खुद ही छोटा हो जाता है। रब कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, बस हम कई बार खुद को अकेला मान लेते हैं। इसीलिए भाई, अगर इस वक्त तुम्हारा मन भारी है तो गहरी सांस लो, थोड़ी देर चुपचाप बैठो, अपने दिल को महसूस करो और खुद से कहो, मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ मेरा रब है। भाई, हम सब जानते हैं कि जब मन थक जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
हर बात बोझ जैसी लगती है, हर शोर परेशान करता है। ऐसे में लोग कहते हैं थोड़ा रिलैक्स करो, पर असल में मन को सुकून देने का असली तरीका क्या है? कुरान हमें यही सिखाता है किरण की असली शांति हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे पहचानना सीखना होता है। कुरान बार बार कहता है कि इंसान की सोच उसकी ज़िंदगी को तय करती है। अगर सोच साफ है तो मुश्किल हालात भी हल्के लगते हैं, और अगर सोच नकारात्मक है तो आसान चीज़ें भी भारी लगती हैं। आज के समय में हम छोटी छोटी बातों पर चिंता कर लेते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने तारीफ नहीं की, किसी ने बात बदल दी, और फिर सोचते रहते हैं कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। यहीं से मन में बेवजह बोझ पड़ने लगता है। कुरान का संदेश है कि इंसान को दूसरों के इरादे पर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिल को साफ रखना चाहिए। जब हम हर बात को दिल पर लेना बंद करते हैं तो मन खुद ही हल्का हो जाता है। सोचो, अगर तुम हर दिन 10 बातों में से 2 बुरी चीजें याद रखो और 8 अच्छी भूल जाओ तो मन थका हुआ ही रहेगा। लेकिन अगर वही 2 बुरी बातें छोड़कर 8 अच्छी बातों पर ध्यान दो तो दिल धीरे धीरे मजबूत महसूस करेगा। कुरान में कई जगह ये बात दोहराई गई है कि जो अपने रब पर भरोसा रखता है उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं। जब इंसान हर चीज को अपने बस में करने की कोशिश करता है तो थक जाता है, लेकिन जब वो ये मान लेता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन नतीजा उसी के हाथ में है, तो दिल में एक गहरी राहत आती है। भरोसा रखने का मतलब है हर हाल में खुद से कहना कि शायद अभी जो हो रहा है वही मेरी भलाई में है, बस मैं इसे देख नहीं पा रहा। जब तुम अपने हालात को समझने की जगह उन्हें स्वीकार करना सीखते हो तो अंदर की लड़ाई शांत होने लगती है। डिप्रेशन की सबसे बड़ी जड़ यही होती है, मेरे साथ ऐसा क्यों? और कुरान सिखाता है हर चीज एक वजह से होती है। जब तुम ये समझ लेते हो कि कुछ भी बिना मतलब नहीं होता तो दिल खुद को दोष देना छोड़ देता है। भाई, धैर्य यानी सब्र ये कोई छोटी बात नहीं है। कुरान में बार बार कहा गया है कि जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए खास इनाम है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, सब्र का मतलब है सही वक्त का इंतजार करना, बिना उम्मीद छोड़े आगे बढ़ते रहना। डिप्रेशन के वक्त इंसान जल्दी बदलना चाहता है। वो चाहता है मैं कि एक दिन में सब ठीक हो जाए, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। हर अच्छे वक्त से पहले एक परीक्षा होती है। जिस तरह बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है तभी वो पौधा बनता है, वैसे ही हमें भी कुछ वक्त अंधेरे में रहकर रोशनी का इंतजार करना पड़ता है। हम दूसरों को खुश करने में इतना उलझ जाते हैं कि खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। कुरान हमें सिखाता है कि खुद की इज्जत करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम खुद से खुश नहीं रहोगे दूसरों से भी सच्ची मोहब्बत नहीं कर पाओगे। खुद से प्यार करने का मतलब है अपने आप को माफ करना, अपनी गलती पर खुद को कोसने के बजाय सुधारना और अपने दिल को सुकून देना। अगर तुम आज कुछ गलत कर बैठे तो खुद से कहो ठीक है गलती हुई, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूँ। हर इंसान गलती करता है, लेकिन जो उसे मान लेता है वो अंदर से आज़ाद हो जाता है। कुरान कहता है कि जो दूसरों की मदद करता है उसका दिल सुकून पाता है। जब हम किसी परेशान इंसान को मुस्कुराने की वजह देते हैं तो अंदर एक अलग ही राहत महसूस होती है। अगर तुम्हारा मन दुखी है तो किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी बच्चे को खुश करो या किसी बुजुर्ग से बात करो। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर का दर्द थोड़ा हल्का हो गया। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम दूसरों का दर्द बांटते हैं तो खुद का दर्द भी कम हो जाता है। भाई, ये बहुत गहरा सच है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है वो खुद भी अंदर से अच्छा महसूस करता है। हर दिन हम किसी ना किसी बात की शिकायत करते हैं। मौसम खराब है, लोग गलत हैं, वक्त बुरा है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हर शिकायत के बीच भी कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए शुक्रिया कहा जा सकता है। कुरान कहता है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा। शुक्रिया कहने से हालत तुरंत नहीं बदलते, पर मन बदल जाता है, और जब मन बदलता है तो जिंदगी का नजरिया भी बदल जाता है। शुक्रिया की शुरुआत छोटी चीजों से करो। सुबह की हवा, परिवार की हंसी या दिन का एक अच्छा पल। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी सोच से ज्यादा है। आजकल के वक्त में सबसे बड़ी दिक्कत है लोग अपने शरीर को थकाकर मन से सुकून ढूंढते हैं, जबकि असली सुकून तब आता है जब शरीर और मन दोनों को आराम मिले। कुरान हमें सिखाता है कि रात को आराम के लिए बनाया गया है और दिन काम के लिए। अगर तुम नींद पूरी नहीं करते तो दिमाग खुद ही थक जाता है और टेंशन बढ़ने लगती है।
इसलिए रोज कुछ वक्त अपने लिए निकालो। फोन और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, किताब पढ़ो, टहलने जाओ या बस चुपचाप बैठकर गहरी सांस लो। तुम्हें महसूस होगा कि मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है। कई बार मन में इतनी बातें होती हैं कि किसी से कहीं नहीं जाती। ऐसे में उन्हें लिख लेना बहुत मददगार होता है। जब तुम अपने विचार कागज पर उतारते हो तो दिमाग के बोझ का थोड़ा हिस्सा उतर जाता है। हर रात सोने से पहले ये लिखो, आज क्या अच्छा हुआ, क्या सीख मिली और कल क्या बेहतर करना है। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे मन को सुकून देगी और सोच को साफ रखेगी। जिस माहौल में हम रहते हैं वो हमारी सोच को बहुत प्रभावित करता है। अगर आसपास हर वक्त शिकायत, गुस्सा और झगड़ा है तो मन भी वैसा ही महसूस करेगा। इसीलिए कोशिश करो कि अपने आसपास ऐसे लोग रहो जो हौसला बढ़ाए, जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबें, अच्छे वीडियो या पॉडकास्ट भी तुम्हारे साथी बन सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, अपने आप को वक्त दो। तुम जो महसूस कर रहे हो वो गलत नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी टूटता है, लेकिन हर कोई उठ भी सकता है। कुरान हमें सिखाता है कि कठिनाई के बाद आसानी है, यानी कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं होता। थोड़ा समय दो, थोड़ा भरोसा रखो और खुद से कहो, मैं बेहतर हो जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके मन को सुकून देने में मदद मिली तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो डीन एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि ज़िंदगी को आसान, सकारात्मक और समझने योग्य बनाने की कोशिश करते हैं। हर हफ्ते हम ऐसे वीडियो लाते हैं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को मजबूत बनाते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और हमारी इस छोटी सी सीख की कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। याद रखिए, खुश रहना, मुस्कुराना और अपने मन को सुकून देना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हूं आपका दोस्त शडमैन और मैं फिर मिलूंगा एक और ज़िंदगी बदलने वाले टॉपिक के साथ। खुद से प्यार करो, अपने मन को हल्का रखो और हमेशा सीखते रहो।